हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रणाम महादेव। प्रणाम 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 देवगण। देवी रति, यह कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह नया रूप दिया। मेरा नाम कामदेव है और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु इस समय मुझे यह लग रहा है कि सबसे पहले यह पाठ आप ही को पढ़ाना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती? अवश्य जानती हैं, परंतु प्रेम का केवल आधा अर्थ ही आप जानती हैं। आधा अर्थ? हाँ देवी, प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है, अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है, किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहां नकार रही हूं? आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूं, मगर आपको मैं संकट में नहीं डाल सकती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं, किसी और का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो केवल एक पत्नी का धर्म निभाने की चेष्टा कर रही हूं। अपने सुहाग के प्राणों की सुरक्षा चाहती हूं मैं। केवल अपने और अपने पति के बारे में सोचना और दूसरों के संकट में उनकी सहायता के योग्य होने पर भी उनकी सहायता ना करना तो स्वार्थी हुआ ना? और आप इस स्वार्थ को पत्नी का धर्म कहती हैं? अरे, जिस स्वार्थ को आप पत्नी का धर्म कह रही हैं, उस स्वार्थ में आप ये भूल रही हैं कि पति के कर्तव्य को निभाना भी पत्नी का धर्म होता है। जिसे आप मेरा स्वार्थ कह रहे हैं, वो मेरा प्रेम है देवता। शिव जी की तपस्या को छेड़ने के नाम से ही मैं भयभीत हो जाती हूँ। मेरी आत्मा तक कांप उठती है। सोचती हूँ कहीं आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा देवी, मेरे प्राणों की चिंता ना करें। मैं अमर हूं, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। आपका यह भय निराधार है, अकारण है। अकारण ही सही, फिर भी एक शंका है जो कांटा बनकर मन में बार बार चुभ रही है। जाने क्यों मन नहीं मान रहा। मन की बात मानेंगी तो देवताओं का मान नहीं रख सकेंगी देवी। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। उन सब के उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा देवी। दसों दिशा में गूंजता ब्रह्मनाद ओंकार, यहाँ सदा शिव राजते, मौन महाव्रत धार। नहीं शंभु के क्रोध से कामदेव अनजान, चला जगत कल्याण को ले मुट्ठी में प्राण, है उद्देश्य महान।
मधुर ऋतु आई रमण ऋतु आई, मधुर ऋतु आई रमण ऋतु आई। गिरिराज पे ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर ऋतु आई रमण ऋतु आई, मधुर ऋतु आई रमण ऋतु आई। हे महादेव जागो हे देव, हे महादेव जागो हे देव, कामदेव दुंदुभी बजाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर ऋतु आई रमण ऋतु आई, मधुर ऋतु आई रमण ऋतु आई। मत साध के छोड़े बान, बदन देखो तक तक मारे बान। एक बान हो विफल तो करता, एक बान हो विफल तो करता, दूजा शर संधान। रे मन मत ओ मन मत मदन देखो साध के छोड़े बान, मदन देखो साध के छोड़े बान। कामदेव के जब हुए असफल सभी प्रयास, काम बाण लगा छोड़ने, लेकर अंतिम आस, लेकर अंतिम आस। महादेव, आपके क्रोध की अग्नि में ये क्या अनर्थ कर डाला? कामदेव को भस्म कर डाला आपने? हाँ, उसने हमारी तपस्या भंग की, उसका दंड तो उसे भोगना ही था। हे प्रभु, कामदेव को दंड देंगे तो इन देवताओं को भी दंड दीजिए, जिनके कहने पर कामदेव ने आपकी तपस्या भंग की।
और भी बहुत दंड के पात्र हैं प्रभु। वस्तुतः दंड का उचित पात्र तो तारकासुर है भोलेनाथ, जिसने तीनों लोक जीतकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया है और सारी सृष्टि में हाहाकार मचा रहा है। क्या कोई देवता उसका वध नहीं कर सका? प्रभु, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त उसका कोई वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। प्रभु, इसमें कामदेव का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए आपकी तपस्या भंग की, अतः कामदेव निर्दोष है प्रभु। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। हे पिनाक पाणी, कामदेव के भस्म होते ही तीनों लोकों में द्वेष, शत्रुता और घृणा भाव तेजी से बढ़ने लगे। ऐसा ही चलता रहा तो निसंदेह चारों ओर हिंसा ही हिंसा नृत्य करने लगेगी। सृष्टि में शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए कामदेव का जीवित होना अति आवश्यक है महादेव। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? तीनों लोकों में हर किसी के मन में प्रेम और कामना की आग भड़काने का सत्कार्य तो कामदेव ही करते हैं प्रभु। नारायण नारायण। अब वो ही जीवित नहीं रहे तो ना प्रेम और काम की भावना जागेगी, ना कोई किसी से प्रेम करेगा और ना ही कोई प्राणी जन्म लेगा। संकट ही संकट है प्रभु। इस संकट को आप ही दूर कर सकते हैं भगवान, आप ही दूर कर सकते हैं। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। आप तो साक्षात दया की मूर्ति हैं भोलेनाथ। देवी रति की याचना पूरी कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। हे महादेव, हे दया सागर, मुझ पे कृपा कीजिए। मेरे सुहाग को मुझे लौटा दीजिए महादेव। मेरी उजड़ी मांग को फिर से सुसज्जित कर दीजिए। मेरी झोली में प्रेम की भिक्षा डाल दीजिए महादेव। मेरे जीवन साथी को मुझे लौटा दीजिए। मुझ पर दया कीजिए महादेव। असंभव, असंभव। कामदेव का शरीर भस्म हो चुका है। अब वो माटी का पुतला नहीं बन सकता। अब वो केवल राख है, राख। तो फिर मुझे भी भस्म कीजिए महादेव, मुझे भी भस्म कीजिए। मेरे भी शरीर को राख बना दीजिए, ताकि मेरे शरीर की राख मेरे सुहाग की राख में मिल जाए। मैं उससे अलग नहीं रह सकती महादेव, नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे भी भस्म कर दीजिए। देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर ही भस्म हुआ है? अर्थात कामदेव अमर है। हमारे हाथों केवल उसका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित है। मैं अभी सुहागन हूँ। मेरे पति जीवित हैं तो वो है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं देते? नारायण नारायण। दिखाई कैसे देंगे देवी? उनका शरीर तो भस्म हो चुका है। अब उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करेंगे प्रभु? हाँ महादेव, कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। ये कार्य अति शीघ्र नहीं हो सकता।
वो क्यों महादेव? इसके लिए युगों तक प्रतीक्षा करनी होगी। अर्थात लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा? इतने युगों तक यदि उन्हें शरीर न मिला तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी? उनकी मैं आरती कैसे उतारूंगी? उनकी पूजा कैसे करूंगी मैं? निराश क्यों होती हो देवी? निराशा दयावान विधाता की दया का अपमान है। प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम 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 देवगण। देवी रति, यह कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह नया रूप दिया। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्ष पश्चात द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्म का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे, और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात प्रद्युम्न के जन्म होने के पश्चात ही देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नारायण नारायण नारायण। नहीं, द्वापर युग तक कामदेव को सिवाय आपके और कोई नहीं देख पाएगा। नारायण नारायण। देवी, आप दोनों का प्रत्यक्ष मिलन तो तब होगा जब प्रद्युम्न दैत्यराज शंबरासुर का वध करेगा। प्रद्युम्न, हे शिव शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। हे शिव शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। वत्स, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं। आंखें खोलो वत्स। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर
मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं, मांगो। क्या चाहते हो? आपका साक्षात्कार हो गया प्रभु। अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही, केवल आपकी भक्ति बनी रहे। तुम्हारी विनम्रता ने हमें मोह लिया है तारकाक्ष। जो मांगोगे वही मिलेगा। क्या मांगू भोलेनाथ? मुझे मुक्ति दीजिएगा। जब भी मुझे मृत्यु आए तो आप ही के हाथों आए। तथास्तु। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, कृपा निधान। मैं धन्य हो गया। वत्स तारकाक्ष, मुक्ति तो मृत्यु के पश्चात ही मिलेगी। मृत्यु आने तक जीवन सुख के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमसे मांग लो। हे महादेव, जीवन सुख तभी प्राप्त होगा जब यह जीवन रहेगा। अतः प्रभु, आप मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। हे भक्त वत्सल कैलाशपति, मैं तीनों लोकों में अपना अधिपत्य स्थापन करना चाहता हूं, और इस कार्य के लिए मैं तीनों लोकों में 3 अभेद पुर बसाना चाहता हूं। हे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी इस त्रिपुर में प्रवेश न कर सके। मेरा यह त्रिपुर कहीं भी भ्रमण कर सके। मैं इस त्रिपुर के कारण सदा के लिए अजेय रहूं, सुरक्षित रहूं। हे देवाधिदेव, मेरे इन त्रिपुरों का कोई भेदन न कर सके। कोई भी नहीं सिवाय आपके प्रभु। तथास्तु। ये त्रिपुर है। स्वर्णपुर, चंद्रपुर और ताम्रपुर। ये कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं वत्स। इनके कारण तुम अजेय होगे। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। अग्निदेव! तारकाक्ष की रक्षा साक्षात महादेव शिवशंकर कर रहे हैं। देवी गंगे,
देवेंद्र वज्र से तारकाक्ष का घात करना चाहता है, परंतु तारकाक्ष का घात नहीं कर पाएगा। हे शिव शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। हे शिव शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। आपने असुर तारकाक्ष की रक्षा क्यों की, ये जानते हुए भी कि वो हमारे पुत्र का अपहरण करने जा रहा है? हाँ देवी। प्रभु, किंतु आपने ये लीला क्यों की? क्योंकि तारकाक्ष हमारा परम भक्त है। हमने तारकाक्ष को वरदान दिया है कि हम स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। प्रभु, आप स्वयं तारकाक्ष की रक्षा करेंगे तो फिर दीदी हमारे पुत्र की रक्षा कैसे कर पाएंगी? देवी, आप विचलित क्यों होती हैं? आप तो जानती हैं कि जो कुछ भी होता है वो विधि के विधान अनुसार ही होता है, और जो कुछ भी होगा वो भी विधि के विधान अनुसार ही होगा। तारकाक्ष ने वरदान में 3 अभेद्य पुर मांगे थे जो आज अंतरिक्ष में स्थित हैं। इन त्रिपुरों का भेदन, इनका विनाश हमारे सिवाय दूसरा और कोई नहीं कर सकता। मृत्यु के पश्चात तारकाक्ष ने शिवलोक की मांग की है। अर्थात मुक्ति? ये कैसी लीला है आपकी? पुत्र को स्वयं आप मृत्यु प्रदान करेंगे, उसके पिता को हमारा पुत्र मृत्यु प्रदान करेगा। प्रभु, धन्य है आप, धन्य है आप प्रभु। हे भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से मैं असुर परंपरा के अंधे सागर से निकलकर प्रकाश के दिव्य तट पर आ गया हूं। अब मुझे गंगा मैया को प्रसन्न करने का मार्ग बताइए भगवान। भार्गव, मां की ममता किसी औपचारिकता की याचना नहीं करती। तुम बाल सुलभ भावना से जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं कृतार्थ हुआ भगवान, मैं आपके आशीर्वाद से कृतार्थ हुआ। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा। ठहरो भार्गव। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा। निकलते हुए दिन को फिर से रात्रि में ढकेलने का प्रयास ना करो। पहले गंगा मेरे कर्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रकट होती थी, आज भोलेनाथ भूतनाथ स्वयं आ गए मुझे रोकने के लिए। किंतु शिवशंकर, मैं असुर लोक को असुर शक्तियों से संपन्न कर रहा हूं, तो यह मेरा धर्म है, धर्म, और मुझे मेरे धर्म से कोई विमुख नहीं कर सकता। आप भी नहीं सर्वशक्तिमान। पुत्र, असुरों का उद्धार करने के हठ में तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम स्वयं महातेजस्वी हो, भृगु की साक्षात प्रतिमूर्ति हो, और सृष्टि का विकास करने के लिए
ब्रह्मा जी ने भृगु आदि ऋषियों को अपने मानसिक पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया था। और महर्षि भृगु की पत्नी मेरी पूज्य मां का संहार किसने किया था? आपके उसी विष्णु ने। इसी कारण तुमने भक्ति को फेंक कर शक्ति का खड़ग उठा लिया। हाँ, यदि विष्णु अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तो मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं। पुत्र, कदाचित तुम ये नहीं जानते कि शक्ति की आंख नहीं होती, और जिस शक्ति में विवेक नहीं होता, भक्ति नहीं होती, वो शक्ति जगत के विनाश का कारण बनती है भार्गव। भोलेनाथ, संसार भक्ति अनुरक्ति की नहीं, शक्ति की पूजा करता है, शक्ति की। जिस शक्ति से तुमने तपोबल अर्जित किया है, वो शक्ति तुम्हारी नहीं, परमेश्वर की है। नहीं, कदापि नहीं। वो शक्ति मेरी है, मेरी। अपने हाथ में हवि लो और उसे वेदी में डालो भार्गव। क्यों? मैं बिना मंत्रों के हवि डालकर क्यों पाप का भागी बनूं भोलेनाथ? अच्छा, तो मंत्र सहित डालो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। हवि डालो भार्गव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विद्महे स्वाहा। नहीं डाल सकते ना? तुम्हारे कर्म के पीछे भगवान की प्रेरणा नहीं है। आज तक तुम जो कुछ भी करते आए हो, उसके पीछे भगवान विष्णु की प्रेरणा थी, और तुमने अपने अज्ञान से बिना कारण उन्हीं से द्वेष पाल लिया। शक्ति परमेश्वर की योग माया है भार्गव, जो परमेश्वर के संकेत पर संसार का सृजन, पालन और संहार करती है। और तुमने परमेश्वर की दी हुई शक्ति को अपनी शक्ति मान लिया और उस शक्ति पर अहंकार भी करने लगे। यही नहीं, तुमने अहंकार पूर्वक तप अर्जित करके उसे सृष्टि के विरुद्ध आचरण किया। क्या इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है भार्गव? सत्य को मानो, जो हुआ वो तुमने नहीं किया, परमेश्वर के संकेत से हुआ। तुम स्वयं को परमेश्वर को समर्पित कर दो। पुत्र, समर्पण ही सुकर्म है, समर्पण ही ज्ञान है, समर्पण ही भक्ति है। तुम्हारा कल्याण हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। देवेंद्र, कहिए वायुदेव। असुर लोक में दिव्य प्रकाश, ये कैसा चमत्कार है? चमत्कार कुछ नहीं है, ये तो सृष्टि विकास की सूचना है। भक्त प्रहलाद और अंधकासुर के तप प्रभाव से असुर लोक में दिव्य शक्तियों का संचार होने लगा है। शीघ्र ही वहां गंगावतरण होगा। हे विधाता, आप सृष्टि के कर्णधार हैं। मैं अपनी हठ धर्मिता से आपके मार्ग में बाधाएं बनता रहा, किंतु आप उल्हाना देना भूलकर मेरी धृष्टता को सहते रहे। प्रभु, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। हे भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से मैं असुर परंपरा के अंधे सागर से निकलकर प्रकाश के दिव्य तट पर आ गया हूं।
अब मुझे गंगा मैया को प्रसन्न करने का मार्ग बताइए भगवान। भार्गव, मां की ममता किसी औपचारिकता की याचना नहीं करती। तुम बाल सुलभ भावना से जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं कृतार्थ हुआ भगवान, मैं आपके आशीर्वाद से कृतार्थ हुआ।